आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, ठीक 2 दिन बाद दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा और सब लोग बोलते हैं और हम सुनते भी आए हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ये त्यौहार। क्योंकि देखिए, रावण में कोई कमी नहीं थी। तीनों लोक का ज्ञाता, संस्कृत का इतना विद्वान था, वो शास्त्र का इतना विद्वान था, इतना बाहुबल था उसमें, इतना पराक्रमी था, इतना तेजस्वी था, इतना मतलब इतनी ताकत थी उसमें। धन से, शरीर से, ज्ञान से, बुद्धि से, पूजा पाठ से, शिव जी का इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा पंडित। मगर सब वही बोलते हैं कि ये कमी की वजह से जो सीता जी को हर के ले आया, इसलिए उसके कुल का नाश हो गया। बहुत लोग तो बोलते हैं यार उसमें मैं की घमंड था, मैं था, इसलिए उसका नाश हो गया। बट मुझे इतनी खराबी रावण में लगती नहीं है। रावण तो बहुत अच्छा था भाई। रावण तो ठीक है, आजकल के टाइम में एक तरफा प्यार, रावण तो एक तरफा प्यार सपोज था तो लेके आया, बोला जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। आजकल के लोग तो तेजाब फेंक देते हैं, आजकल के लोग तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मार काट पे उतर जाते हैं। आजकल के लोग तो बहुत बुरा हाल करते हैं भाई। रावण में ऐसी क्या कमी थी जो आप लोग इतना बुराई करते हैं? आप बताइए मुझे। वो सिर्फ एक स्त्री को पसंद ही तो कर रहा था, और पसंद करना कोई गुनाह है? राजा महाराजा कितने युगों का, सालों का इतिहास देख लो आप। एक राजा दूसरे राज्य पे जब हमला करता था, जब उस राज्य को जीत के लेके आता था, तो जो उसकी वाइफ होती थी वो अपने पास ले आता था। ऐसे अगर गिनती करने लगो कि दूसरी की वाइफ को लेके आया, हजारों लाखों लोग होंगे ऐसे। तो रावण की ही इतनी वो क्यों होती है? ऐसा क्या किया रावण ने? आजकल के लोग जो पुतले फूकने जा रहे हैं, माइंड मत करना, जो रामलीला का एक्ट भी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक्ट करने वाले, पुतला फूकने वाले, मेला देखने वाले, सब में रावण से ज्यादा अधिकतर लोग करप्ट हैं। क्योंकि किसी ना किसी का आप देखेंगे, मैं देखो रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी किसी ना किसी का आप देखोगे कि किसी ना किसी से अफेयर है, या किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, कोई किसी से दुखी है, किसी के वजह से कोई बहुत दुखी है। तो हम लोग अपने में कमी ना देखने की बजाय रावण की इतनी बुराई करने में क्यों लगे रहते भाई? रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा पराक्रमी, रावण जैसा तेजस्वी, रावण जैसा समझदार, रावण जैसा, मैं तो बोलता हूं कि नहीं था, कोई ना होगा। ठीक है, एक तरफा प्यार हुआ, उसने वो लेके आया, वो तो चला आ रहा है बहुत सालों से, करते हैं राजा महाराजा लोग ये करते आए, तो आप उनका भी तो देखिए। उसने कुछ कहा तो नहीं ना, हाथ तो नहीं लगाया ना सीता माँ को। तो इस कदर आप लोग वो, आजकल के लोग तो सारे जो स्टेटस डालते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की विजय, ये कम डालते हैं, अधिकतर लोग ये डालते हैं मैं तो रावण का भी नहीं रहा। वे बात किसकी कर रहे हो समझो। वो क्या चीज, मतलब रावण क्या थे, मतलब समझ में आता है आप लोग को? कितने विद्वान, क्या क्या उनमें क्वालिटी थी ऐसी, क्या था उनमें अलग ऐसा? और हम लोग तो कुछ है ही नहीं यार। हम लोग तो कितनी गलत काम कर रहे हैं, कितना गलत कामों को हम अंजाम दे रहे हैं। हम तो उस लायक है ही नहीं कि हम कुछ बोल पाए। आजकल समाज में क्या नहीं हो रहा है आप बताइए? पब हमारे समाज में चलता है, बार हमारे समाज में चलता है, रेव पार्टी हमारे समाज में, नाइट पार्टी चलती है, ठीक है, ये डेटिंग ऐप हमारे यहाँ पे चलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ चलते हैं, टाइम पास करना हमारे यहाँ चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड चेंज करना आजकल के समाज में है, गर्लफ्रेंड चेंज करना आजकल के समाज में है, फिजिकल रिलेशनशिप किसी से करना, फिर कहीं और जाना, कहीं और जाना, कहीं और जाना, ये हमारे समाज में, आजकल के समाज में क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम? और हम मतलब अच्छाई क्या कर रहे हैं? अगर आप अच्छाई खोजने लगेंगे ना, तो आपको रेयर ही कोई मिलेगा जो समझदार होगा।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। अगर आप ये सोचे कि अच्छा कोई अच्छा इंसान दिखा दो तो 400, 500, 1000 में ना एकाध मिलेगा जो समझदार होगा, नहीं तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि रावण को कुछ बोल सके, उस लेवल का है ही नहीं। हम खुद खराब हैं, हमारे समाज में खुद चीजें खराब हो रही हैं। हम रावण को क्यों बोलते हैं? रावण जैसा भी था, जो भी था, पराक्रमी था बहुत। देखिए मेरे दिल में तो रावण के लिए बड़ी इज्जत है। हाँ, एक गलती की उसने कि हाँ सीता जी को हर के लेके आया, मगर उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर राम जी मतलब नॉर्मल इंसान है तो आज वो मेरे हाथों मारे जाएंगे, अगर वो भगवान है तो जितनी ख्याति उनकी होगी, मतलब ये करने में, मुझे मारने में, उतनी मेरी होगी उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करने में। वो तो चाहते ही थे कि सारे लोग, मेघनाथ, सारे लोग जितने हैं वो उनके थ्रू, राम जी के थ्रू लोग मतलब मृत्यु करें। आप समझिए, वो तो चाहते यही थे कि जितने उनका परिवार, जितने लोग हैं, जितने पराक्रमी लोग हैं, वो राम जी के हाथों उनका वध हो। आप रावण को बोलते हैं? खुद देखो आप क्या हो। आप, हमारा समाज खुद देखे आज वो क्या है। क्या वो रावण को बोलने के लायक है? बिल्कुल। हमारे समाज में अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो समझदार हैं और समझदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है, रावण की लाख बुराई करिए, रावण की लाख बुराई करिए, मगर अच्छाइयाँ भी देखिए, और ये भी देखिए कि रावण में क्या था और आज हमारे समाज में लोगों में क्या है, हम क्या कर रहे हैं और रावण ने वो क्या नहीं किया जो हम कर रहे हैं। फिर आपको ये रियलाइज होगा कि हम सब में कहीं ना कहीं रावण है। राम नहीं मिलेंगे, राम जी नहीं मिलेंगे हम सब में। और रावण अगर देखने लगेंगे तो बहुत सारे रूप में रावण दिखेंगे। रावण का तो 10 सिर के बाद भी मन तो एक था ना। यहाँ तो इंसानों में 10 सिर है, 10 मन है, 10 नेचर है, तरह तरह की विपरीत बातें करेगा, फ्लर्टिंग, चीटिंग, फ्रॉड, हम सब में सब चीजें हैं। रावण का कंपेयर मत करिए, रावण अलग है, रावण अलग है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको ये नहीं लगेगा मैं का था रावण, तो मैं तो रावण का भी नहीं रहा, बुराई पर अच्छाई की विजय। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी हैं। हम खुद बेकार हैं, हमारे समाज में लोग खुद बेकार हैं। हम उस लायक हैं ही नहीं कि रावण का पुतला फूकने की तो दूर की बात कि रावण को कुछ बोल भी पाए। हमारे घर में, समाज में जगह जगह लोग हैं रावण की तरह, कि हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हैं, वाइफ पे गलत नजर डालते हैं। उनका आप क्या बोलेंगे भाई? पड़ोस में जगह जगह आप देखेंगे कोई ना कोई आपको मिलेगा ऐसा। समझिए, एक लड़की जब बड़ी होती है ना, 10 साल की ज्यादा थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके घर के लोग ही उस पर गलत नजर डालना शुरू कर देते हैं। रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार, कहीं शादी में जाती है या कहीं रिलेटिव्स में जाती है, उसके मामा के लड़के का, चाचा के लड़के का, कोई ये बहुत चीजें, छेड़खानी, बहुत चीजें होती है लड़की के साथ भी। तो क्या उनमें रावण नहीं है? रावण ऐसा तो नहीं था ना, रावण इस कदर तो नहीं था ना। आप बताइए, रावण तो बहुत बढ़िया था इस कंपेयर में। तो यहाँ तो घर घर में रावण बैठे हैं भाई। आप घर के लोग को देख नहीं रहे हो, रावण को बोलते हैं आप। तो देखिए, सुधार की जरूरत हमें खुद को है, हमारे अंदर है, तब सही अर्थ समझ में आएगा बुराई पे अच्छाई की विजय का। मेरा बस एक ही विनती है आप लोगों से, कुछ भी बोलिए, अच्छाइयां भी देखिए। मेरा वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।